Dear students, let us study about matrix. Our next chapter, chapter 3 in class 12th is matrix and determinant. ये चैप्टर CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आइए कुछ बातों को स्टडी करते हैं। पहली बात कि मैट्रिक्स होती क्या है। इट इज़ जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे सपोज करो कि आपके पास काफ़ी सारे एलिमेंट हैं और उसको किसी भी फॉर्म में अरेंज करना है, तो अगर आप वो एलिमेंट्स रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वो आपकी मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे देखिए मैंने एक मैट्रिक्स बना के दिखा रखी है, उसमें लिखा है कि राम और मोहन है एक साइड में, ऊपर में बुक्स पेन और स्केल्स दिखा रखे हैं। तो ये दो दोस्त थे जो मार्केट गए और कुछ आइटम इन्होंने परचेज़ किए। और अब आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं पूछूँ कि राम ने पेन कितने खरीदे तो आप बता सकते हैं कि 5 पेन हैं। राम ने स्केल कितने खरीदे तो आप 7 बता सकते हैं। सिमिलरली मोहन ने स्केल कितने खरीदे तो 2 हैं। इस टाइप से आप मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं, एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली अगर देखें, हॉरिजॉन्टली 2 रो हैं और अगर वर्टिकल फॉर्म में बात करें तो 3 कॉलम हैं। अब 2 रो हुए 3 कॉलम हुए तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 2 इंटू 3, जिसकी जनरल फॉर्म है m इंटू एम। एम क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 को और n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 3 को। क्लियर है। अब दूसरी बात आती है मैट्रिक्स की टाइप क्या है। अच्छा, कहीं जगह लिखा मिलेगा मैट्रिक्स, कहीं मैट्रिसीज। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसीज उसका प्लूरल है। चलिए पहली बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। रो नाम से पता लग रहा है, जिसमें रो एक होगी, कॉलम अनेक होंगे। एक मैट्रिक्स दिखा रखी मैंने ए, देखिए इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। तो कहने का मतलब इसमें रो कितनी हुई, एक ना हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली देखें तो 4 कॉलम है। क्लियर है, लेकिन रो तो एक है ना, इसलिए रो मैट्रिक्स। सिमिलरली आप देखिए कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, कॉलम एक होगा। जैसे मैंने आपको जो मैट्रिक्स दिखा रखी है 1 2 3, इसके अंदर एक कॉलम है, रो भले ही 3 है। स्केयर नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे देखिए 2 4 1 3 में क्या है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। सिमिलरली 1 2 3 0 1 2 2 0 2 में क्या है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, जिसमें रो की संख्या कॉलम के संख्या के इक्वल नहीं होती। एग्जाम्पल में देखिए आप क्या दिखा रखा है, 2 रो 3 कॉलम, तो ये अलग अलग हुए ना, तो ये रेक्टेंगुलर है। अब बात आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए पहली बात तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स डाली है ना, रेक्टेंगुलर कहीं नहीं डाली। पहली मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की, दूसरी भी 2x2, तीसरी भी 3x3 और चौथी भी 3x3। मैंने कुछ एलिमेंट को काट रखा है। ये जो कटे हुए एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो पहली मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन हुए, 1 3। दूसरी मैट्रिक्स में कौन है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, 2 1। इसी प्रकार फोर्थ में कौन है, 3 2 1। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसके ऊपर या नीचे सारी जीरो होनी चाहिए, ऊपर या नीचे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए पहली मैट्रिक्स में ऊपर जीरो है, अगर जीरो ऊपर है तो नाम क्या रहेगा, इससे उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर जीरो नीचे है, सेकंड पार्ट में जैसे आपको दिख रहा है, इसमें क्या है 2 के नीचे जीरो है ना, तो नीचे है तो नाम क्या रहेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सोचिए थर्ड का क्या नाम होना चाहिए, थर्ड का नाम क्या होना चाहिए, सोचो आप। थर्ड का नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सिमिलरली फोर्थ का क्या नाम हुआ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक मतलब कि या तो ऊपर जीरो होगी या नीचे, लेकिन अगर डायगोनल के ऊपर भी सारी जीरो हो और नीचे भी सारी जीरो हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको 6th पार्ट में 3 चीज़ें बताने की कोशिश की है। एक देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स क्या है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए 3 एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल पर, 1 2 3, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0। अगले में डायगोनल पर क्या है, 5 5 5, बाकी सारे क्या है 0। और उससे अगली में डायगोनल पर क्या है 1 1 1, बाकी सारे क्या है 0। तो तीनों ही केस किस मैट्रिक्स के हुए, डायगोनल मैट्रिक्स के। देखिए नीचे लिखा है डी, और डी के ऊपर मैंने टिक मार्क किया है यस का, यानी तीनों क्या है डायगोनल। अब स्केलर क्या होती है, जब डायगोनल के तीनों एलिमेंट सेम हों, मतलब डायगोनल पर चाहे जितने भी एलिमेंट आए हों वो सारे एक जैसे हों। जैसे सेकंड पार्ट में देखिए 5 5 5, तीनों सेम है ना, तो स्केलर है। 1 1 1, ये भी तीनों सेम है तो स्केलर है। सिमिलरली अगर डायगोनल पर केवल 1 1 1 ही आए
और कोई एलिमेंट नहीं आए तो वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट क्या था 1 2 3 वाला, वो डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा पार्ट देखिए डायगोनल है, स्केलर भी है लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है। और तीसरा मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है और ये आइडेंटिटी भी है। क्लियर। अब बात होती है जीरो मैट्रिक्स की। तो जीरो मैट्रिक्स कौन सी हुई, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है ना, डायगोनल नॉन डायगोनल सब जीरो हों। इसके अंदर ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता। फिर बात आती है इक्वल मैट्रिक्स की। तो ऐसी दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। जैसे देखिए 1 2 2 3 इक्वल है 1 2 2 3 के, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। आइए अब जो बात आपने पढ़ी उसके बेस पर कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन दिया, एक मैट्रिक्स है जिसके 18 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हुए। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर आप क्या मानेंगे, 18 एलिमेंट को कैसे सेट करोगे, 18 इंटू 1 या 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हुए। सिमिलरली मैंने एक टॉपिक लिखा, कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है किसी मैट्रिक्स की। तो देखो मैंने पहले में क्या किया ना, आपको 8 एलिमेंट दिए और 8 एलिमेंट को मैंने कैसे अरेंज किया है, 2 रो 4 कॉलम की फॉर्म में। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, लाइक आपसे ये कहा जाए कि -2 कहाँ बैठा है, तो आप सोचिए -2 कहाँ बैठा है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बैठा है। कहाँ बैठा है ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो इसकी अरेंजमेंट क्या हुई, A1 2। सिमिलरली सोचो अब आप, 0 कहाँ बैठा है, यस सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो इसका एड्रेस क्या हुआ, A24। सिमिलरली बताइए -3 कहाँ बैठा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड थर्ड, तो A23। इसीलिए मैंने इसके सामने देखिए इसके लिखे हुए हैं एड्रेस, हर एलिमेंट के सामने उसका एड्रेस लिखा है। तो मैंने आगे बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में कैसे शो करेंगे आप, AIJ लिखकर। कैसे करेंगे, AIJ, A फॉर एड्रेस, I फॉर रो, J फॉर कॉलम। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके के बेस पर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछा गया CBSE में। जैसे आपको क्या कहेगा, उसमें एक ऑर्डर देगा और एक फार्मूला देगा कोई भी, उसके बिहाफ पर आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऑर्डर है 2 बाई 2 और AIJ किसके इक्वल है, I प्लस J का होल स्क्वायर, यानी ये जस्ट एक रिलेशन बताएगा आपको I और J में। तो देखिए अब मैंने पहले 2 बाई 2 ऑर्डर को देखा, तो 2 बाई 2 में क्या पता लग रहा है, 2 रो हैं 2 कॉलम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एड्रेस वाली मैट्रिक्स बना ली कि एड्रेस कहाँ कहाँ कैसे होंगे। A11 कहाँ बैठा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 क्या हुआ सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब A11 में I कितना है 1 और J कितना है 1, फॉर्मूले पुट कीजिए आपको वैल्यू मिली 4। A12 में I कितना है 1, J कितना है 2, फॉर्मूले पुट करो और वैल्यू कितनी मिली 9। तो सिमिलरली आप एलिमेंट्स को निकालिए और उसी की प्लेस पर पुट कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाता है। चलिए थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इक्वल मैट्रिक्स की। क्या पढ़ा था आपने, ऑर्डर सेम और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम। तो उसके बिहाफ पर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। देखिए एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल बताई है आपको, और क्या पूछा गया है, XYZ W की वैल्यू निकालिए। ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2x किसके इक्वल लोगे आप, 4 के, तो यहाँ से x निकलेगा। 3y को किसके इक्वल लोगे, 12 के, तो y की वैल्यू आएगी। सिमिलरली y प्लस z को 10 के इक्वल लेंगे, y ऑलरेडी 4 था, पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी 6। एंड इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट w। उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है कि 2 मैट्रिक्स की या 3 मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, या स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो पहली बात तो ध्यान में रखिए कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुए तो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसका वर्किंग रूल ये है कि मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया, 3 मैट्रिक्स दिया आपको मैंने A B C। अब तीनों का ऑर्डर देखिए अब क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं, यस। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। क्या पूछा मैंने आपसे, 3A प्लस 2B माइनस C निकालिए।
अब आप देख पा रहे हैं तो इसके अंदर मैंने मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, मैट्रिक्स बी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने को कहा, तो ये किसका पार्ट हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। फिर एक प्लस है मतलब मैं ऐड करवा रहा हूँ आपसे, एक माइनस भी है मतलब मैं सब्ट्रैक्ट भी करवा रहा हूँ। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपके तीनों बातें कवर हो रही हैं उसको देखते हैं आप। तो 3 का मतलब क्या है, हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 6, 3, 12 एंड 9, 6, 3। सिमिलरली मैट्रिक्स बी को आप हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें और सी मैट्रिक्स को आप एज इट इज़ पुट करेंगे, तो 3a + 2b - c। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप देख पा रहे हैं, पहला एलिमेंट क्या है आपका 6, 14, 3, तो क्या लिखा मैंने 6 + 14 - 3। सिमिलरली 3 + 20 - 2 एंड सिमिलरली क्या होगा a13 क्या होगा आपका 12 + 18 - 1, ठीक है। और सिमिलरली इसको पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद अपना ऑर्डर चेक कीजिए, इसका ऑर्डर कितना आया 2 × 3 और क्वेश्चन में भी ऑलरेडी कितना ऑर्डर था आपका 2 × 3। क्लियर हुई बात। तो अब इसके बेस पर आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको सोल्व करना है। ओके।